पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। तो हमारे पास जो लाइट का सोर्स है वो पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो हमें पैरेलल बीम चाहिए उस पॉइंट सोर्स से। तो हम क्या यूज करेंगे? ABCD ऑप्शन है, तो बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? हेलो, कोई बताएगा आंसर ABCD क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नो सर, जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? स्क्रीन पर नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास पॉइंट सोर्स है लाइट का, ठीक है, मतलब एक पॉइंट है जो लाइट एमिनेट कर रहा है। तो उससे हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? कौन सा मिरर और कौन सा लेंस हम यूज कर सकते हैं? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। हमने इसका एग्जाम्पल भी देखा था जब चैप्टर पढ़ा। तब ये देखा था ना कि जो बाइक्स और कार होते हैं उनके हेडलाइट्स में एक स्पेसिफिक टाइप का मिरर यूज होता है। आपको याद है कौन सा है वो? हाँ, हेलो, हेलो। हाँ बताइए। सी नंबर होगा सर, क्या? सी नंबर होगा। सी नंबर में दिया है टू प्लेन मिरर्स प्लेस एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है। तो आपका आंसर ये दिया टू प्लेन मिरर्स, मतलब एक प्लेन मिरर अगर यहाँ पे हुआ ऐसे। सपोज एक प्लेन मिरर है और दूसरा प्लेन मिरर इससे 90 डिग्री एंगल पे है, तो कैसे होगा? इससे होगा ये 90 डिग्री है। तो पॉइंट सोर्स कहाँ पे रखेंगे हम, बताइए। हेलो, सी नंबर आपने ऑप्शन बताया ना, तो सी नंबर ऑप्शन में आप पॉइंट सोर्स कहाँ पे रखेंगे लाइट का? हाँ, आपको ये बोर्ड दिख रहा है क्या मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ?
हेलो। हेलो। हाँ, सी ऑप्शन बताया ना। सी ऑप्शन बताइए कैसा है। सी ऑप्शन किसने बोला बताइए। उत्पल। हाँ, उत्पल। आपका पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे आ गया टू प्लेन मिरर्स से? हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या आपको? उत्पल। आपने म्यूट किया है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर। हाँ बोलिए ना, आप म्यूट मत कीजिए। हाँ ओमकार, सर। आपका आंसर आया क्या? हेलो। हेलो। हाँ, ओमकार, आपका आंसर आया? नो सर। तो ये आपको याद है, हमने देखा था ना कि जो कार्स और बाइक्स होते हैं उनके हेडलाइट्स में एक मिरर होता है जिससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट हमें मिलता है। तो वो कौन सा मिरर होता है? ये देखा था ना हमने, याद है? ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है वो तो गलत है, क्योंकि टू प्लेन मिरर्स होंगे तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यस यहाँ सर। पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। अगर ये पैरेलल प्लेन मिरर से 90 डिग्री और ये सोर्स ऑफ लाइट है, तो लाइट कैसे जाएगा? जो यहाँ पे इंसिडेंट होगा वो यही से रिफ्लेक्ट होगा ऐसे। ठीक है, जो इस साइड में इंसिडेंट होगा 90 डिग्री, वो किस तरफ जाएगा? अगर कोई मान लीजिए लाइट इस तरफ जाता है तो उसका पाथ कुछ और ही होगा। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, ये सारे कैसे पैरेलल नहीं, तो पैरेलल बीम लाइट नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शन में रे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा, ये समझ में आया? यस सर। तो अब बताइए, कॉनकेव मिरर से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं क्या एक सोर्स से? तो पलंग रूम चल जाएंगे, नेटवर्क ठीक है तो पलंग रूम चल जाएंगे। क्या? पलंग रूम में था। हाँ, क्या बोले सर? हमारे पास अगर कॉनकेव मिरर है तो उससे हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और हमारे पास एक लाइट है जिससे लाइट एमिनेट होता है। ठीक है, ये एक सोर्स है जिससे लाइट एमिनेट हो रहा है। ठीक है, जैसे आप लाइट बल्ब या ऐसा कुछ मान सकते हैं। तो हमें अब नॉर्मली जो लाइट है वो कैसे जाएगा? सारे डायरेक्शन में जाएगा ना यस इस सर। लाइट से। लेकिन हमें क्या करना है कि एक पैरेलल बीम चाहिए। तो कॉनकेव मिरर का यूज करके हम पैरेलल बीम ऑब्टेन कर सकते हैं क्या? सर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ाते हैं क्या सर? क्या? एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन देते हैं ना? ये क्वेश्चन से आपका जो चैप्टर है 10 चैप्टर, हाँ। उसी पे क्वेश्चन से ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के है। ठीक है, मैं क्लास के बाद शेयर कर दूंगा ये आपसे। ठीक है सर। तो ये बताइए, मैंने जो पूछा, कॉनकेव मिरर से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं क्या?
आपको मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? हेलो। हेलो हाँ, सर, अब क्या बोला समझ में नहीं आ रहा है सर। तो क्वेश्चन ये है, which of the following can make a parallel beam of light when light from a point source is incident on it? ठीक है, तो लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ये आपको समझ में आता है कि एक सोर्स है जिससे लाइट एमिनेट हो रहा है सारे डायरेक्शंस में, ठीक है, तो उससे हमें पैरेलल बीम चाहिए, ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कौन से टाइप का मिरर या फिर कौन से टाइप का लेंस यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अब बताइए, कॉनकेव मिरर से हम पैरेलल बीम बना सकते हैं क्या? कॉनकेव मिरर से पैरेलल भी यस सर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? सोर्स को कहाँ पे रखेंगे? हम फिगर बनाएंगे सर, दिखाएं सर। बन फिगर में जाएगा, क्या? रुकिए सर, हम दिखाएं बनाकर, बन ठीक है, जाएगा आप सर। आप ये बताइए पॉइंट सोर्स को कहाँ पे रखेंगे? पॉइंट सर को सर फोकस के पास रखेंगे। हाँ करेक्ट, अगर पॉइंट सोर्स को अगर फोकस पे रखा तो सारे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या होगा, पैरेलल होंगे ना, यस सर। तो हमें पैरेलल बीम मिल गया उस पॉइंट सोर्स से कॉनकेव मिरर का यूज करके, तो कॉनकेव मिरर से बना सकते हैं। अब और सोचिए, कॉन्वेक्स मिरर से बना सकते हैं क्या, कॉनकेव लेंस से और कॉन्वेक्स लेंस से भी बना सकते हैं क्या? तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, यस सर। आपको चेक करना है हम किस किस से बना सकते हैं। तो एक तो हमने देख लिया, कॉनकेव मिरर से बन जाएगा, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये इसका फोकस है, ठीक है, तो अगर फोकस पे अगर हमने एक सोर्स रख दिया लाइट का, तो इससे जो भी सारे लाइट रेज होंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, तो हमें ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल गया ना। इस तरह से सही है सर, देखिए तो क्या? जो हम आपको फिगर दिखा रहे हैं वो सही है ना, इसी तरह ना। हाँ सही है, मैंने भी एक बोर्ड पे फिगर ड्रॉ किया है, सेम ही फिगर है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर से हमें मिल गया, ठीक है, अगर फोकस पे रखेंगे तो। अब बताइए और किस किस चीज से हम पैरेलल बीम ऑब्टेन कर सकते हैं? उत्पल, आपको समझ में आया कि कॉनकेव मिरर से कैसे ऑब्टेन करेंगे? डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। नाइस। सर नाइस सर। सर, क्या? और अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे और कॉनकेव मिरर रहेगा तो इन्फिनिटी इमेज इन्फिनिटी नहीं बनेगा सर। हाँ, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। तो वो भी तो पैरेलल ही होगा। हाँ तो हो गया ना, एक केस तो हो गया ना, पैरेलल बीम तो हमें मिल गया, पैरेलल लाइट। कॉन्वेक्स मिरर से हम पैरेलल लाइट बना सकते हैं क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट? कॉन्वेक्स सर, हाँ, कॉनकेव से तो इनके साथ ट्राई कर रहे हैं। हेलो, बाकी लोगों को ये समझ में आ रहा है क्या ये क्वेश्चन? डाउट है तो पूछिए अभी। कन्वेक्स लेंस से भी आ सकता क्या? है, कन्वेक्स लेंस से पैरेलल लाइट रेज आ सकता है।
कॉन्वेक्स लेंस से बन सकता है। कौन बोल रहा है ये? उत्पल। हाँ करेक्ट, उत्पल कॉन्वेक्स सर। लेंस से भी बन सकता है। बताइए कैसे बनेगा? राइट साइड में फोकस पे रखेंगे। हाँ, अगर कॉन्वेक्स लेंस के अगर फोकस पे आप सोर्स रखेंगे तो लाइट पैरेलल बनेगा। ठीक है, मैं इसी के नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये यस सर, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके बन जाएगा फोकस सर। पे अगर एक सोर्स रखेंगे हम, तो लाइट रेज जो है वो कैसे जाएंगे ऐसे, और रिफ्रैक्शन के बाद सारे पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों चीज से हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट बना सकते हैं। अगर आप ट्राई करेंगे तो देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस से हम नहीं बना सकते। आप किसी भी पोजीशन में अगर सोर्स को रखेंगे तो पैरेलल बीम कभी बनेगा नहीं। ठीक है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बीम होगा ना, कभी बनेगा नहीं। ठीक, क्या? हेलो, कोई बोल रहा है कुछ? कॉन्केव मिरर हेलो, कोई बोल रहा था कॉन्केव कुछ? मिरर एज वेल एज कन्वेक्स। ये क्लियर है क्या? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा ना? सर कॉन्केव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स लेंस। हाँ, तो ये सही हो गया ना? सर ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन होगा। ठीक है, हाँ सर। किसी को डाउट है तो पूछिए, या फिर दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओंकार, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या? यस सर। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं चैट ऑन करने को? ऐसे ही पूछ सकते हैं ना आप डाउट। सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये तो इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी है पहले। हेलो, ये क्वेश्चन हुआ क्या? यस सर। क्या आंसर आया? कॉन्केव मिरर दिया है। ये एक पिन है, उसका साइज क्या था? 8 mm। ठीक है, और इमेज का साइज क्या दिया है? 5 mm। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि
इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको सोच के निकालना पड़ेगा। जो 5 mm साइज का जो इमेज है वो कहाँ पे बना है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मिरर मतलब अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसके लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, बताइए। इमेज कहाँ पे बना है, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में बना है ना। लेफ्ट मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर, राइट मतलब मिरर के पीछे। तो लेफ्ट में 5 mm का इमेज बना है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निगेटिव होगा और इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला आपको इसमें यूज करना पड़ेगा। तो अगर कॉन्केव मिरर में अगर लेफ्ट साइड में इमेज बनता है तो वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है या इरेक्ट होता है, बताइए। इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड, करेक्ट है। लेफ्ट साइड हाँ में सर। इन्वर्टेड इमेज बनता है ना। कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज बस एक केस में बनता है, जब माइनस इमेज 20 राइट साइड में सेंटीमीटर होता है, होना चाहिए ठीक है। सर। तो अगर हम मैग्निफिकेशन देखेंगे तो क्या आता है, -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना। इसमें इमेज डिस्टेंस क्या दिया है, बताइए। इसका -20 सेंटीमीटर होना चाहिए सर। -20 आंसर आया क्या? ओके ठीक है, हम देखते, चेक करते। अभी हम सॉल्व करते हैं। इमेज इमेज डिस्टेंस माइन डिस्टेंस हाँ सर, मतलब कि -20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस बताइए कितना है। हेलो, यस सर। -30 सेंटीमीटर। ये -30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में डाल दीजिए h डैश -30 h सेंटीमीटर। और v डाल दीजिए तो u आ जाएगा, ठीक है। तो -v मतलब -30 बाई u इज इक्वल टू h डैश बाय h। h डैश क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 5 जो है वो माइनस होगा, ठीक है, माइनस होगा। ये बता सकता है कोई माइनस क्यों होगा? लेफ्ट साइड में। नहीं नहीं नहीं, ये हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ इमेज -5 क्यों लिखा है मैंने? ये ऊपर y माइनस एक्सेस। क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज मतलब इसके नीचे बनता है तो हम नेगेटिव लेते हैं ना। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ से u क्या आ जाएगा, u होगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आया समझ में? हाँ सर। u -60 सेंटीमीटर सबको समझ में आया क्या? इसमें डाउट नहीं है ना कुछ? हमने बस मिरर फॉर्मूला यूज हाँ किया सर। है, ठीक है। -v/u इज इक्वल टू h डैश बाय h। और इमेज का जो साइज है 5 mm वो नेगेटिव में लिया है क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। अब आपको ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि इमेज अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है मतलब वो इन्वर्टेड है, इसलिए माइनस लिखेंगे, ठीक है। अगर इसमें साइन गलत हुआ तो फिर आंसर भी गलत आ जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास u भी है और v भी है, तो मिरर फॉर्मूला से फोकल लेंथ भी पता चल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो वही फॉर्मूला लगाते 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही फॉर्मूला यूज किया था आपने। हाँ सर। ये मिरर फॉर्मूला था ना, ये याद रखिए, यहाँ पर प्लस होगा। माइनस लेंस के केस में यूज करते हैं, तो 1/v होगा -30
प्लस 1 बाय यू होगा -16 इज इक्वल टू 1/f। तो बस ये एडिशन कर देते हैं। तो नीचे लिखते 16 और ऊपर क्या होगा -2 -1। ठीक है, तो ये होगा -3/16 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से आपका f क्या आ जाएगा -20। ठीक है, -20 आंसर किसने बताया था? उत्पल सर। ठीक है, सही है, ये अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ मतलब आपके बाकी सारे क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, एग्जाम में भी आएंगे वो। ये एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो इससे थोड़े इजी होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस उससे थोड़े अच्छे हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? पूछ लीजिए अभी। हेलो, नहीं डाउट है सर। नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो ऐसे ही आप ओरली आंसर दे सकते हैं, इजीली आप आंसर दे सकते हैं। बताइए। इसमें रियल इमेज होना चाहिए या वर्चुअल इमेज? क्या होना चाहिए? सर इमेज रियल में होगा या वर्चुअल में? हाँ, इमेज वो तो मैं बोला नहीं ना, इमेज वर्चुअल आना चाहिए रियल। हमें बस इतना देखना है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होना चाहिए। इमेज का साइज अगर बड़ा होगा तो वो फोकस और पोल के बीच में होगा, वर्चुअल इमेज होगा। हाँ, लेकिन फोकस और पोल के बीच में रियल वर्चुअल इमेज बनता है और उसका साइज भी बड़ा होता है। ठीक है, ये सही आंसर है। और भी किसी केस में बड़ा बन सकता है क्या इमेज ऑब्जेक्ट से? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रहेगा तो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, इस केस में भी बड़ा बनेगा ना हाँ ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो है वो रियल भी होगा और बड़ा भी होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। और फोकस और पोल के बीच में क्या होता है, इमेज बड़ा होगा लेकिन वर्चुअल होगा। तो हमें तो बस इतना पूछा हाँ है कि सर। इमेज लार्जर होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा बताइए। सबसे ज्यादा लार्जर तो फोकस और पोल के बीच में होगा। तो ऑप्शन बताइए, एबीसीडी क्या होगा? सी नंबर सर। सी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बड़ा बनेगा और रियल बनेगा। लेकिन इस ऑप्शन में फोकस और पोल के बीच का जो है वो केस इंक्लूड नहीं हुआ ना। नहीं सर। तो आधा ही आंसर इसमें कवर हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए, बी नंबर हो सर। क्या? बी नंबर फोकल लेंथ के हाफ में, यानी कम। डिस्टेंस लेस देन इट्स फोकल लेंथ। तो इसमें भी वो वर्चुअल केस हो जाएगा, वर्चुअल इमेज का। लेकिन वो दूसरा केस इसमें नहीं होगा।
तो इसमें दोनों केस जो है, दोनों केस कवर होने वाला ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एक तो वर्चुअल इमेज का ऑप्शन है और एक तो रियल इमेज का ऑप्शन है, ठीक है। हेलो, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में पूछा है कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो हम इसका ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि इमेज बनना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वर्चुअल जो इमेज है उसका केस नहीं लेंगे, क्योंकि इमेज बनना चाहिए ना। तो हम सी ऑप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ऐसा कुछ ऑप्शन भी होता तो हम वो टिक कर देते, लेकिन वैसा ऑप्शन है तो हम रियल इमेज पे ही अभी अटैच होते, ठीक है। तो ये बोला है कि इमेज फॉर्म होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो फोकस और पोल के बीच में भी होता है, लेकिन वो वर्चुअल होता है, इसलिए वो हम नहीं लिखेंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। इसमें पूछना है किसी को कुछ? हेलो, बोलिए। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो इसका सी ऑप्शन लिख सकते हैं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इमेज बड़ा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, फोर्थ क्वेश्चन। सर रूट में ऑप्शन का है? क्या क्या बोल रहे हैं? सर हाँ, इसका ऑप्शन रूट में का है? रूट में क्यों है मतलब? ऑप्शन रूट में। आपका आंसर आया क्या? तो इसको तो सिंपल साइन आई बाय, तो साइन हाँ आई बाय साइन आर करते निकल जाता है 60/55। हाँ, तो बताइए क्या होगा आंसर। फोर बाय थ्री सर। 4/3? नहीं नहीं नहीं, 4/3 गलत है। 60/45 करेंगे सर। 60/45 नहीं होता। अब ये साइन साइन ऑफ 60/sin of 45 ऐसा बोल सकते हैं आप। तो ये वाला नहीं समझे थे, देख लीजिए। ठीक है, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, ठीक है। एक लाइट रे ऐसे आता है, ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल है 45 डिग्री। फिर वो इस तरह रिफ्रैक्ट हो जाएगा, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी, ए मीडियम नीचे, बी मीडियम ऊपर है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए कैलकुलेट करना है। ये ए है,
और ये बी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जनरली हम क्या करते हैं, मीडियम ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करते हैं, तो वो साइन आई बाय साइन आर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए कैलकुलेट करना है, तो रे मीडियम ए से बी में जाना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया? हाँ सर। तो ये एरो एक्चुअली फिगर में ऐसे दिखाया है, मतलब मीडियम ए से मीडियम बी में एक लाइट पास हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल तो ये हो जाएगा ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर, और इंसिडेंट एंगल ये होगा और रिफ्रैक्शन एंगल ये होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। ये साइन आई बाय साइन आर जो है वो सिर्फ एंगल का रेशो नहीं है, वो साइन ऑफ एंगल का रेशो है। ठीक है, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 45 डिग्री। आपको ये रेशो पता है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, साइन कॉस टेन, वो वाला साइन नहीं है। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो आप बताइए, साइन 60 का वैल्यू याद है किसी को? हाँ, सर हेलो, 3 कितना होता है? 3√3। नहीं, √3 गलत है। साइन 60 हाँ का सर, वैल्यू √3। आंसर √3 होता है सर। साइन 60 √3/2 होता है। ठीक है, नहीं सर, साइन 60 का √3 नहीं होता, √3/2 होता है। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है बताइए? नहीं मालूम। ठीक है, ये आप अभी मैथ्स में आपको जब पढ़ाएंगे तब पता चल जाएगा। अभी के लिए आप याद रख सकते हैं, साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2। ठीक है, और साइन 45 का वैल्यू जो होता है वो 1/√2 होता है। ठीक है, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं साइन 60 और साइन 45 का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? तो ये हो जाएगा √3/√2। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए हो जाएगा √3/√2, मतलब ऑप्शन ए। इसमें किसी को डाउट है? नो सर। हाँ, नो सर। इसमें कुछ नहीं है, बस रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वही यूज करना है, जो स्नेल्स लॉ हम बोलते हैं, साइन आई बाय साइन आर। अब ये साइन कैलकुलेट करना ये मैथ्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब किसी को डाउट नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, a light ray enters from medium A to medium B as shown in figure. The refractive index of medium B relative to A will be 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा या 1 होगा, ये बताना है।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फिगर दिया है ना, एक मीडियम ए से मीडियम बी में एक लाइट पास होता है, हाँ सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए कैसा होगा, एक से बड़ा होगा या छोटा होगा, ये हमें बताना है। कम हो। 1 से कम होगा बोल रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं किस तरह है। ये लाइट रे है, ये परपेंडिकुलर है, ये नीचे वाला मीडियम ए है और ये मीडियम बी है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू ए हम डिनोट कैसे करते हैं बताइए। हेलो, हाँ सर। म्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे नीचे। मीडियम 1 मीडियम 2। क्या ए बी लिखेंगे या बी ए लिखेंगे। हाँ बताइए। हेलो, हेलो, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है क्या। हाँ सर। हम बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम ए हम कैसे लिखते हैं। म्यू ए बी या म्यू बी ए। बी ए। बी ए लिखते हैं ना, तो ये पूछ रहा हूँ इतना टाइम क्यों लग रहा है। साउंड नहीं आ रहा था सर। साउंड नहीं आ रहा है क्या। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या। इंसिडेंट अब एंगल आ ये हो रहा है जाएगा सर। क्या, बोलिए। उस टाइम क्लियर नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल ये हो जाएगा ना इस रे के लिए, और रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा ये होगा। तो ये म्यू बी ए का फॉर्मूला बताइए, यहाँ पे मैं क्या लिखूं। हेलो, इसका फॉर्मूला बताइए, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? ए बाय बी। ए बाय बी। ए क्या है। हाँ सर। हाँ, मीडियम ए। मीडियम मीडियम ए ए। बाय मीडियम बी। हाँ। मीडियम ए का कुछ मतलब होता है, उसका क्या वैल्यू होगा। वैल्यू नहीं पता है सर। इसमें वैल्यू कहाँ दिया हुआ है सर? वैल्यू नहीं दिया है तो आप एंगल के फॉर्म में बता सकते हैं ना, म्यू बी क्या होता है बताइए। नॉर्मल स्नेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन का।
साइन ये कुछ एंगल होगा और डिवाइडेड बाय साइन ये एंगल होगा। ये एंगल बताइए क्या होगा? हाँ, नहीं समझ पा रहे हैं सर। आपने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए ना, मतलब ये तो सारे क्वेश्चन में हम यूज कर रहे हैं, ये किससे नहीं समझ में? सर देखने से लग रहा है बेस एक से। क्या लग रहा है? हाँ, सर बी का रिलेटिव इंडेक्स कम होगा ए से। हाँ वो कम होगा या ज्यादा होगा हम देखते हैं। आप बस इसका फॉर्मूला बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर यहाँ पे एंगल दिया है, मान लीजिए कुछ वैल्यू दिया हमें 30 डिग्री 45 डिग्री, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बताइए। साइन का वैल्यू निकल। हाँ, साइन यहाँ पे कौन सा एंगल होगा बताइए? हेलो, स्नेल्स लॉ क्या होता है ये बताइए, बस ये क्वेश्चन भी अभी छोड़ दीजिए। स्नेल्स लॉ तो हमने देखा है ना क्लास में। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या? हेलो, आपने अनम्यूट क्यों करके रखा है? आपने अभी म्यूट किया, अनम्यूट कीजिए। स्नेल्स लॉ क्या होता है बताइए? सर ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और वेव कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ सर इक्वेशन साइन ऑफ एंगल। हाँ, इक्वेशन बताइए स्नेल्स लॉ का। मैं इस साइड में लिख रहा हूँ स्नेल्स लॉ। ये हमने पढ़ा था ना, एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। यहाँ से एक एंगल लाइट आता है, इंसिडेंट होता है, ये नॉर्मल है, तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, ये रिफ्रैक्शन एंगल होगा, ठीक है। तो इसमें अगर म्यू कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब म्यू टू 1, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? स्नेल्स लॉ हमने पढ़ा है, आपको याद है? इस क्लास में सर। हाँ, तो बताइए म्यू टू 1 इक्वल टू क्या हो? हेलो, आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ सर। आप बोल क्यों नहीं रहे फिर? बताइए ना स्नेल्स लॉ क्या होता है? सर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो
यही चीज बोलने में आपको इतना टाइम क्यों लग गया? याद नहीं था या अभी देख के बोला? सर उस टाइम बोले थे सो, हाँ, इससे पहले आप पूछे थे तो यही बात बोले थे, तो आप गुस्सा गए। आपने बस आई बाय आर बोला था शायद। नहीं सर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस व साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस फिगर के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो वो होगा μ2 इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर। ठीक है, तो इस फिगर में बताइए म्यू बी इक्वल टू क्या होगा? तो कुछ साउंड आ रहा है बैकग्राउंड। साउंड आ रहा है, मैं अनम्यूट म्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप आंसर देंगे। कहाँ से आ रहा है साउंड? उत्पल, हाँ सर। आप बता रहे थे ना, आंसर बताइए। क्या चीज पूछे? म्यू बी ए क्या होगा? MU2A 1। हाँ, मीडियम 2 के कंपेरिजन में 1 का, तो हाँ, मीडियम 1 बाय मीडियम 2। यहाँ पे क्या लिखूं मैं, बताइए। आई लिखूं या आर लिखूं? यहाँ पे I बाय R। आई बाय आर हाँ सही है क्या? ये देखिए, तो यहाँ देख सकते हैं आप, जो मीडियम पहले है, ये मीडियम 2 यहाँ पे लिखा है ना, तो उसमें जो एंगल है वो नीचे रहता है। ठीक है, तो ये मीडियम बी है, तो बी में जो एंगल होगा आर वो नीचे है। ठीक है, तो ये सही है। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे म्यू ए बी पूछा होता तो क्या होता? म्यू ए बी हो जाएगा साइन आर बाय साइन आई। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, म्यू बी ए पूछा है या म्यू ए बी पूछा है। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, जब क्वेश्चन पूछूंगा तभी अनम्यूट कीजिए। ठीक है, हेलो हेलो, हाँ मेरा सर। आवाज? हाँ, ठीक है, तो ये फिफ्थ क्वेश्चन जो है, आप आ अभी, रहा है सर। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैसा होगा? एक से बड़ा होगा या ज्यादा होगा, कम होगा? ये आप करिए, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैं सारे आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अभी खुद से कर सकते हैं। हम ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे शायद नेक्स्ट क्लास से। ओके, ठीक है मैम। ओके सर, कौन सा चैप्टर सर?